हाय एवरीवन। आज हमारे साथ हैं मिन्हास, जिन्होंने अभी अभी आईबीपीएस पीओ क्लियर किया है। वेलकम टू दिस इंटरैक्शन मिन्हास। थैंक यू सर। तो आज मिन्हास हमारे साथ में अपनी जर्नी शेयर करेंगे, उन्होंने कैसे तैयारी करी। थोड़ा बहुत स्ट्रगल सभी लोग को फेस करना पड़ता है। वो कैसा रहा, उनका स्मूथ था, प्रॉब्लम्स थी, सब्जेक्ट्स में उन्होंने क्या किया, कैसे प्रैक्टिस करी, और यही सारी चीजें। तो मिन्हास, आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। एक बार थोड़ा सा ब्रीफली हमें अपने बारे में बताइए कि आपने कब ग्रेजुएशन करा, कब एग्जाम्स देने स्टार्ट किए, अब क्लियर करा, कितने अटेम्प्ट्स लगे, और इन सारी चीजों के बारे में। तो एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन नॉटिकल साइंस पे था। ये बहुत नोन और कॉमन स्ट्रीम नहीं है, थोड़ा अनकन्वेंशनल है। तो टेक्निकल कोर्स है नॉटिकल साइंस ग्रेजुएशन, उसके बाद शिप पे जाना होता है एज नेविगेटिंग ऑफिसर्स। आई वाज आल्सो देयर ऑन शिप, बट आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगा कि ये मुझसे होगा नहीं, ये बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत वर्कलोड है। तो आई थॉट कि आई विल डू समथिंग एल्स, तो मैं जहाज छोड़ के घर आ गया था। इट वाज इन 2021। उस टाइम पे ओके। कोविड था, घर पे बैठे थे, कुछ आइडिया नहीं था बहुत ज्यादा। इन 2022 I started giving exams, starting with CGL. So ओके। CGL I cleared tier 1, then I appeared for tier 2, and then I failed by 3 4 marks in final session. Then I appeared for SBI clerk also, and also IBPS PO. SBI clerk I passed prelims. I got good marks, 88.5 around I scored in the ओके। prelims. I did not clear मेंस, और उस टाइम पे मेंस के बारे में आइडिया नहीं था कि मेंस क्या होता है, नहीं होता है। और ये जो लर्निंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि जहाँ से हमको पता चले कैसा क्वेश्चन आ गई, उस टाइम तो उतना ज्यादा पता नहीं, तो नहीं कर पाया था मैं एसबीआई क्लर्क का मेंस। और एसबीआई पीओ भी दिया था, लेकिन प्रीलिम्स हुआ नहीं था। आईबीपीएस पीओ हो गया था, उसका इंटरव्यू भी हुआ था 2023 इंटरव्यू। और ड्यूरिंग दैट टाइम इन बिटवीन प्रिपरेशन आई थॉट कि आई विल टेक अप सम ट्यूशंस फॉर माय ओन पॉकेट मनी काइंड ऑफ थिंग। जैसे आपने स्ट्रीम चेंज करने की बात करी, मतलब बहुत अलग फील्ड से आए हो, तो ये कितना मुश्किल था ये वाला पार्ट इसमें, जैसे कई बार और बहुत मुश्किल सारे एक्चुअली, स्टूडेंट होते हैं। मैं कंपेयर मतलब बिफोर एग्जाम्स कैसे हैं इससे पहले मैं ये देखता था कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कि मुझे ये जनरल स्टडीज हिस्ट्री ज्योग्राफी से बहुत डर लगता था। तो अच्छा इसीलिए अच्छा। सीजीएल में बहुत डर के देता था। और बैंकिंग इसलिए बहुत अच्छा लगा था कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत फास्ट है। हाँ। और यहाँ पे जो है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, ये सब मेरा, आई कैन से कि दीज आर माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी इंटरेस्टेड इन मैथ्स, मैथ्स मेरा फेवरेट है। और अच्छा। रीजनिंग मुझे लगा कि पजल्स है, तो पहले जब मॉक देता था कि मैं देखता था कि हाउ टू सॉल्व 20 मिनट्स सो मेनी क्वेश्चंस, मुझे ऐसा लगता था। ओके। पहले पहले में तो चार चार पांच ही होता था। आई प्रैक्टिस अ लॉट, आई मीन आई यूज टू सॉल्व लाइक in 2 3 months period of time, I solved around 1,000 puzzles, 1,000 I have solved. The quant भी I could solve maths, but not in the stipulated time. तो फिर फायदा नहीं है, जो टाइम है उसमें अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो फायदा नहीं है। तो नहीं उसके लिए भी नहीं, मैंने ठीक बहुत ठीक। प्रैक्टिस किया, बहुत प्रैक्टिस की उस टाइम पे। तो इस टाइम पे स्पीड से कैचअप करने का मुझे बहुत, आई वाज रियली वेरी डिसअपॉइंटेड कि होगा कि नहीं। तो फिर आईबीपीएस पे हो गया था। आईबीपीएस में मैं बहुत ज्यादा अटेम्प्ट तो नहीं कर पाया था, 63 कर पाया था 2022 में। तो अच्छा। मुझे लगा इतना कम अटेम्प्ट में होगा कि नहीं, तो हो गया था। लकीली वैकेंसी ज्यादा थी और कट ऑफ कम ही थी। उसके बाद से मेंस का मॉक देने गया, तो मेंस का मॉक तभी से, उस टाइम से अराउंड दैट टाइम आई केम टू नो अबाउट स्मार्ट किया। तो मैं अब कोरा में पढ़ता था कि व्हिच टेस्ट सीरीज इज बेस्ट, तो उस टाइम पे टेस्ट जोन करके लिया। तो बाद में पता चला कि ये टेस्ट टेस्ट जोन ही स्मार्ट किया है अभी। हाँ, बहुत लोग नहीं तो समझते हैं उसको। हाँ, तो उसको मैं इंस्टॉल किया फोन में। लैपटॉप नहीं था मेरे पास, तो हाँ। फोन में उस टाइम पे तो मेंस का एक मॉक देकर मुझे लगा कि ये तो मुझसे बिल्कुल नहीं होगा, तो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो मुझे लगा कि इंग्लिश इंग्लिश ही मुझे बचा सकता है। तो मैं इंग्लिश, मेरा इंग्लिश अच्छा था, बहुत खराब नहीं बोलूंगा मैं। क्लास 9 10 से मतलब इंग्लिश पे बहुत एफर्ट डाला था राइटिंग स्किल्स और ग्रामर पे तो। और मैं बंगाली मीडियम से हूँ, मतलब स्टेट बोर्ड। तो स्टेट बोर्ड में हमारे इंग्लिश का जो करिकुलम है, सिलेबस है, वो डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू सीबीएसई और आईसीएसई। तो हमारे राइट। ग्रामर और राइटिंग स्किल में ज्यादा स्ट्रेस रहता है। तो दैट डज द जॉब फॉर यू बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज दो ही या मेजर या सब्जेक्ट दैट होते हैं ऑलवेज अगर डज आपके द जॉब, इंग्लिश में, अगर आपका दैट दोनों ठीक ऑलवेज है, डिड रीजनिंग तो रीजनिंग है, तो दैट काइंड ऑफ या डज द लाइक जॉब। इनफैक्ट इट मेक्स, जैसे आपने या बोला भी ना कि आपका कहाँ जा रहे हो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था एग्जाम में क्या पूछते हैं। तो आई नो इंग्लिश एंड मैथ्स, एंड वो इंग्लिश मैथ्स पूछते हैं, चलो इसको दे देते हैं इस एग्जाम को भी। सो आई एम श्योर देन यू वर हाँ ऐसे ही प्रिपेयरिंग है। फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल। एक बात बताइए, हाउ डिड योर फैमिली रिएक्ट टू इट? आपके घर वालों को, जैसे है ना, थोड़ा सा बंदा सोचता है कि ये बड़ा फिकल माइंडेड है यार, ये भी दे रहा है वो भी दे रहा है, कभी कुछ करता है कभी कुछ करना चाह रहा है। हाउ डिड दे रिएक्ट टू या इट? इन अभी एग्जाम क्लियर हुआ, खुश हुए, क्या रिएक्शन था उनका? In my family, my parents, mother, father, and I have two sisters, elder sisters. So one of my sisters is a doctor, and one is a psychologist. Now she हम्म। works in an NGO. So my sisters have always told me कि कोई एक चूज कर लो, एसएससी हम्म। करना है, बैंक करना है, दैट्स आजकल ऑल, लोग या। यूपीएससी दे रहा है, वो करना है। तो मैं कुछ बोल नहीं पाता था उसमें। बात तो ठीक है, कोई से किसी एक कोई चूज करना चाहिए। माय फादर ऑलवेज टोल्ड मी, एक्सेप्शनली माय फादर ऑलवेज टोल्ड मी कि एग्जाम दो, कोई भी हो दे दो, हाथ में कुछ है नहीं तो जो आए वही लो, वही अच्छा है। और ये जो एग्जाम्स तुम दे रहे हो बहुत बेकार तो नहीं है, बहुत अच्छी एग्जाम्स है। एसबीआई टू आईबीपीएस, दीज आर मोस्ट कोवेटेड एग्जाम्स इन इंडिया। राइट। तो इसलिए मैं कंटिन्यू करता रहा। तो लकीली जिस टाइम से मैं एग्जाम दे रहा हूँ, लाइक
2022, उस टाइम पे आईबीपीएस पे एसबीआई था। उसके बाद से लकीली बहुत दूसरे एग्जाम्स भी आता आया था जो नॉर्मली नहीं आता रेगुलर, लाइक एलआईसी एओ आया था। तो मैं वो भी दिया था, उसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेरा मेंस नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ जीके। आई वाज वेरी पुअर इन जीके ऑलवेज, या आई ये स्टिल एम। जीके की वजह से नहीं हो पाया था एलआईसी। और फिर एनआईएसएल एओ आया था, उसका भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ था लेकिन मेंस नहीं हुआ था। फिर तो आईबी पे नॉर्मल सर्कल आ गया था, आईबीपीएस पे एसबीआई पे। तो 2023 में दोनों में हुआ था। तो अच्छा। वी आर वेरी, आई वाज वेरी हैप्पी, माय फैमिली वाज आल्सो वेरी हैप्पी दैट आई क्लियर्ड बोथ द मेंस, एसबीआई एंड आईबीपीएस। आई अपीयर्ड फॉर बोथ द इंटरव्यूज, लेकिन एसबीआई में अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं, तो इट्स लिटिल सैड था। होता नहीं, है, कहाँ कम सब अच्छे होगा। अच्छे स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा होता है। वो हम लोग ने बहुत सारे लोग देखे हैं ऐसे, सब कुछ तैयार है, नहीं हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। तो विच हैपेंड विद यू, इट वाज गुड। आपने बताया कि आप मैथ्स में, आप मैथ पसंद भी करते हैं, आप नेचुरली भी अच्छे हो मैथ्स में। तो मिनास एक बार बताओ, अपने जो मतलब आपके जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं, अब तो आप क्लियर कर चुके हैं, जो लोग नेचुरली अच्छे होते हैं उनके पास कुछ एज होता है क्या क्वांट में? क्योंकि एक बात आपने जरूर रियलाइज करी होगी, आई टीच मैथ्स, सो आई कैन वाउच फॉर दैट, कि जो मैथ्स हमें स्कूल में पढ़ाया, इवन जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाया, और वो जो अभी यहाँ पर आता है, क्वेश्चन सेम लग सकते हैं, बट जो तरीका है सॉल्व करने का वो बदल जाता है, चैलेंजिंग होता है। कितनी बार सुनने में आता है, सर मेरे तो 100 आउट ऑफ 100 आए 10th में, यहाँ तो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो आपका इस मामले में किस तरीके का एक्सपीरियंस था, और यू फाइंड इट इन द बिगिनिंग, जब आप देखते थे, जैसे आपने बोला ना मेंस का पेपर देखा, मुझे लगा ये क्या है, तो होगा ही, तो इसको अडेप्ट करने में कितना टाइम लगा? स्कूल की मैथ्स का फायदा हुआ, नहीं हुआ? एक बार थोड़ा सा शेयर कीजिए। या आई थिंक, हाँ, मुझे भी ये कहानी बिल्कुल सेम है मेरे लिए भी, कि आई स्कोर्ड 99 इन बोर्ड्स, लेकिन यहाँ पे That's all. बिल्कुल इट वाज वेरी डिफिकल्ट इनिशियली। एक्चुअली आई थिंक वन थिंग वी शुड कीप इन माइंड कि यहाँ पे जो भी है, ये हमारा क्लास 10 तक का पढ़ा हुआ मैथ चीजें ही है, मैथ्स। तो आई थिंक दैट शुड गिव अस कॉन्फिडेंस दैट इफ यू ट्राई इनफ, इफ यू ट्राई हार्ड इनफ, वी कैन एक्चुअली सॉल्व। आजकल मैं बहुत सारा ग्रुप में भी हूँ, तो मैं देखता हूँ कि लोग फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, आजकल ग्रुप बहुत है, बहुत हेल्पफुल भी हैं। कुछ ग्रुप्स बहुत हेल्प मिलता है वहां से। तो मैंने देखा कि बहुत लोग वो क्वेश्चंस डालते हैं कि भाई कोई सॉल्व कर दो। मैंने देखा कि हाँ, लोग खुद पहले ट्राई नहीं करते, मतलब ट्रू। बिफोर ट्राइंग योरसेल्फ यू शुड नॉट आस्क फॉर हेल्प। I think that is the first thing. If something is your problem, if something is causing you problem, hindering you from getting selected or achieving something what you want, you should be the first who tries to solve it, who tries to cope up with it. तो मुझे लगता है कि हम खुद से जितना ज्यादा एफर्ट डालेंगे, हमारे लिए चीजें उतना ही आसान हो जाएगा। तो मेरा भी ऐसा ही था पहले तो। मेंस में तो जब पहले मॉक दे रहा था मैं स्मार्ट किया में, उस टाइम पे तो मेंस में मेरा क्या, मैथ्स में आउट ऑफ 60 शायद 5-6 आता था। फिर मैंने देखा कि मेंस में ऐसा क्वेश्चंस भी होता है जिसमें हाँ। थोड़ा सा नंबर सिस्टम, और या नंबर्स को आप दिमाग में, मतलब इफ यू जस्ट मेक द नंबर्स प्ले इन योर ब्रेन, यू कैन सॉल्व द हम्म, प्रॉब्लम। इसी हम्म, इसी पर आईपीएस पे क्वेश्चन आता, तो एक नंबर का nth पावर में, तो ओके। उस वहां पे आपको ये जो nth पावर का जो है, मतलब बहुत ही एडवांस्ड एल्जेब्रा टाइप दिख रहा है, लेकिन इफ हम्म, यू टेक n इक्वल्स टू 1, इट बिकम्स वेरी इजी, यस। इट इज सॉल्व इफ यू टेक n इक्वल्स टू 1। हाँ, हाँ। तो आई थिंक ये सब चीजें प्रैक्टिस से आएगा, इसका कुछ मतलब स्पेसिफिक टेक्निक्स नहीं है, क्योंकि आजकल आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का लेवल जो हो गया है। मैं तो एसबीआई पीओ का मेंस का पहली बार दिया हूँ तो 23 में, और आईबीपीएस सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। तो 2022 में मैथ्स इतना डिफिकल्ट था। आई मीन इट्स कट ऑफ वाज 2 ओनली, आई थिंक, एज फार एज आई रिमेंबर, दो ही कट ऑफ गया था इसका। तो इन दैट पेपर ऑल्सो आई सॉल्व्ड 7 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स, एंड इट फेच्ड मी अराउंड 14 मार्क्स, और कुछ नेगेटिव्स भी हुआ था, तो अराउंड 10 मार्क्स मुझे आ गया था मैथ्स में। आप मैथ्स में अच्छे थे तो तब भी, आई देख थिंक, के सुन के लगता है ना कितना कम, 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, 12 मार्क्स, इस तरीके का आता है। तो आपका ये जो ब्रेकअप है, जैसे आपने बताया जीके में आप कभी बहुत अच्छे नहीं थे, आई थिंक यू सेड दैट। तो इंग्लिश में ज्यादा स्कोर करते थे आप जनरली, बिकॉज ऑफ योर स्कूलिंग एंड बैकग्राउंड, इट हेल्प्स, मतलब इंग्लिश में अगर या आप अच्छे थे। जनरली, या मैं प्रीलिम्स में मुझे 28.7 का वैसे कुछ मिला था, और मेंस में अभी 32 मिला है मुझे। 29, यस दैट्स अ फिनोमिनल स्कोर, बहुत अच्छा किया आपने। इंग्लिश के बारे में देखिए, आपके पास एक नेचुरल उसमें एडवांटेज था, नहीं, मैं इंग्लिश तो के बोलूंगा। बारे में सर मैं ये कहूंगा कि इंग्लिश के लिए वन हैज टू लव द सब्जेक्ट। इंग्लिश एक लिटरेचर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप अगर आप सिर्फ लिटरेचर भी पढ़ेंगे ना, तो आपको इंग्लिश का बहुत सारा स्पेसिफिक टर्म्स, इडियम्स, सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब समझ में आ जाएंगे। और क्लियर हो दूसरी जाती बात है तो ये है उसमें। कि हम बहुत चीज को इग्नोर करते हैं, लाइक जब आप नॉर्मली कन्वर्सेशन करते हैं, लाइक हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि आई डिड नॉट सॉ, आई डिड नॉट हेल्प। तो ये जो बात है, दिस इज रॉन्ग, डबल पास्ट टेंस कैन बी यूज्ड इन अ सेंटेंस। तो दिस इज बेसिक थिंग्स। तो हम जब एग्जाम देते हैं, हमें लगता है कि हमें ये सही करना चाहिए, बट व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश, हम्म, एज लिटिल एज इट बी, जितना भी कम हम्म, हो, हम बोलते तो है इंग्लिश, तो उस हम्म। टाइम पे अगर हम इसको ध्यान में रखें, तो मुझे लगता है ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और इंग्लिश मैं एक्चुअली, समझ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि इंग्लिश इज इंग्लिश नॉट एक अबाउट सब्जेक्ट ही नहीं वोकेबुलरी। है, एक लैंग्वेज है बेसिकली। तो जितना आप कंफर्टेबल होगे लैंग्वेज के साथ में, उतना बढ़िया होगा। हाँ, अगर आप अपने हाँ, मतलब दिनचर्या का हिस्सा बना लें, आप उसको अपने रोजमर्रा के एक्टिविटीज में शामिल कर लें, थोड़ा सा बोलें, तो जब आप गलत बोलोगे
तो आपको वो इंस्टिंक्ट से पता चलेगा ये गलत है, आई डिड नॉट सॉ गलत है। आपने ग्रामर के रूल्स भी पढ़े थे क्या, या फिर इंस्टिंक्ट से आंसर करते थे क्योंकि आपकी बैकग्राउंड अच्छी है तो बहुत सारे लोग ऐसे नहीं, मैंने पढ़ते थे? ग्रामर पे, हाँ, स्कूल में जो हुआ था वही, मैं अलग से कुछ नहीं पढ़ा एक्चुअली। आई पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन इंग्लिश व्हेन आई वाज इन क्लास 8 9। उस टाइम पे हमारे एक बुक था, ट्रेजर ट्रूथ करके, इंग्लिश का, हम्म, ग्रामर का। तो उस पे एंड पे एक पैसेज दिया रहता था, पैसेज। तो आई एम फ्रॉम बंगाली मीडियम, तो वो पैसेज बंगाली होता था और बोलते थे कि इसको ट्रांसलेट करो। तो आई थिंक तो उस टाइम वहाँ पे इतना अलग अलग, मतलब यू कैन इमेजिन कि एक स्टोरी है, किसी कहानी है, उस कहानी को हाँ ट्रांसलेट करना कितना अजीब अजीब लगेगा। तो इट वाज द थिंग, so we used to translate a passage into from Bengali to English. तो आई थिंक तो राइट। पहले तो बहुत गलत होता था, बहुत, आई मीन 90% मिस्टेक से होता था। तो वहाँ पे क्लास 8 to 10, 2 साल तक, मतलब 10 से शुरुआत तक, ये 2 साल हाँ तक वो चला। तो उसके बाद से हाँ वो प्रैक्टिस करते करते, और टीचर वॉज वेरी हेल्पफुल, तो उनके ओके। हेल्प हेल्प लेते लेते तो ऐसे करते करते ऐसा आ गया था कि आई स्टॉप मेकिंग मिस्टेक। लेकिन प्रैक्टिस तो आपने फिर भी की होगी ना, मतलब कितना भी आप अच्छे हो हाँ, नेचुरली किसी मॉक में। टेस्ट, मॉक टेस्ट एक्चुअली नेचुरली सर, आई विल से कि आपको, यू शुड बी पैशनेट अबाउट इट, यू शुड लव इट। इफ यू डोंट लव इट, यू कांट डू वेल इन इट। बोरिंग लगेगा, कम्बरसम लगेगा, टायरिंग लगेगा। हाँ, आपको अगर इफ यू डोंट लाइक मैथ्स, आपको पॉइंट्स अच्छा ही नहीं लगता है, तो आपको पॉइंट्स में अच्छा मार्क्स नहीं आएंगे। रीजनिंग के लिए क्या किया था मैंने, आपने मैथ्स के बारे में बताया, पता है रीजनिंग स्कूल से। इनिशियली, हाँ, रीजनिंग इनिशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मैं 20 मिनट में 3 ही 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाता था, एक पजल मैक्स टू मैक्स। तो समझ में नहीं आता था, इतना कुछ रहता है, फ्लोर, टेबल, स्क्वायर, सर्कल। तो स्टार्टिंग में इट वाज रियली वेरी डिफिकल्ट, एंड तो दोस प्रैक्टिसेस आई प्रैक्टिस ओनली फ्रॉम द बुक्स। मॉक टेस्ट के बारे में, एप्स के बारे में बहुत बाद में पता चला। उस टाइम पे वो ग्रेड अप था, अड्डा अड्डा 247 था। अड्डा 247 में डेली क्विज होता था, पांच पांच हम्म। क्वेश्चन करके एक एक सेट होता था। वो भी करता था मैं प्रैक्टिस। तो फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड्स तो मैं स्मार्ट किया, तो स्विच हो गया था सारे एग्जाम्स के लिए, इनफैक्ट इसके बाद कितने टेस्ट एनआईएस सॉल्व किए होंगे उसमें? मतलब जैसे आपने बोला ना शुरू में पजल में स्ट्रगल था, तो जब आपने ज्वाइन करा उसके बाद तो बुक्स वगैरह अपनी जगह पर हैं, जब उसमें आप सॉल्व करते हो तो उससे फायदा हुआ होगा डेफिनेटली। कितने टेस्ट सॉल्व किए होंगे, मतलब हाँ वो उन हाँ, लोग के लिए आई जो बोलते थिंक हैं पजल इन में बड़े इन खराब है, और हम बोलते हैं कि प्रैक्टिस ही उसका सोल्यूशन है, तो कितना कितना प्रैक्टिस की होगी, कितना सॉल्व किया होगा? I think I have solved nearly 100, 1,000 puzzles, sir, ओ तो because I was जाके very सब weak in it. 1000 पजल सॉल्व करोगे तो बेहतर होना ही है ना, मतलब फिर तो यू हाँ, बाउंड टू क्योंकि इम्प्रूव, मैं ऐसा क्योंकि होना मैं है। मुझ पे बहुत वीक था इस पे। और पजल, इट इज सो इंटरेस्टिंग, आई टेल यू, कि मैंने इतना प्रैक्टिस किया फिर भी, अभी अब अगर एक पजल आ जाए और मैं उसको क्रैक नहीं कर पाता हूँ विद इन अ वेरी हाँ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, आई कैनॉट सॉल्व इट। हाँ तो हाँ पजल्स हाँ कितना भी प्रैक्टिस कर लो, आई थिंक दिस प्रैक्टिसेस, आई थिंक पजल्स, मैथमेटिक्स, दिस थिंग्स हेल्प, दिस थिंग एक्चुअली ट्विस्ट अवर ब्रेन। तो हाँ जब ये हाँ होता है तो आवर ब्रेन गेट्स शार्पर। तो हम जितना सॉल्व करेंगे तो चीजों को पकड़ने में हमें हेल्प होगी। ये नहीं कि हम इतना हाँ। पजल्स ऐसे ऐसे सॉल्व कर लिया तो वही आएगा एग्जाम में, हमको कर देंगे, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है इनका करने का, जैसे जैसे आप करते हम्म। जाएंगे वैसे वैसे आप बेहतर होते चले। तो इफ नहीं नहीं इन क्या। दैट एग्जाम हॉल, इन दैट टाइम, इन दैट 3 hours, अगर आपको क्लिक कर गया तो यू विल डू वेरी गुड इन पजल्स। अगर क्लिक नहीं करता है तो नहीं हो पाएगा। तो इस बार क्रिटिकल आईबीपीएस क्यू रीजनिंग में भी डेफिनेटली लकीली, हेल्प करी होगी आपको, जब आप इंग्लिश में अच्छे हो, थोड़ा सा कनेक्शन तो होता ही है लैंग्वेज का। हाँ, थोड़ा सा। और लेकिन मैं ये कहूंगा कि क्रिटिकल रीजनिंग में क्या क्या होता है ना, कि मैं जो सही सोचता हूँ आंसर में कुछ और रहता है, ये हमेशा होता वो तो है। आरसी में भी होता है। रीडिंग कम्प्रीहेंशन में फिर भी डायरेक्ट होता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल तो नहीं रहता, लेकिन होता है। हाँ, इस बड़े बार सारे बच्चे आईबीपीएस क्यू में बोलते हैं ना कि रीजनिंग वो बहुत आरसी डिफिकल्ट कुछ था। नहीं है, बड़ा सा सीआर है, और सीआर कुछ नहीं, छोटा सा आरसी है। मतलब कई बार पैसेजेस अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसे ही लगते हैं उसमें सीआर के, तो आई एम श्योर इट मस्ट हैव हेल्प्ड, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस जिनको पजल्स में प्रॉब्लम होता है उनका रिस्पाइट या तो मिसलेनियस क्वेश्चन से आता है या फिर क्रिटिकल रीजनिंग में वो स्कोर कर पाते हैं, तो आई एम श्योर सीआर उस तरीके से आपको डेफिनेटली कुछ रिस्पाइट दिया होगा वहां हाँ, पर। इनफैक्ट इस टाइम आईबीपीएस क्यू का रीजनिंग बहुत डिफिकल्ट आया था, सभी को पता है। हाँ। और पजल्स इतना बड़ा था, आई मीन स्क्रीन खत्म ही नहीं हो रहा था सॉल्व करके। तो हाँ उसमें हाँ से एक पजल था, अनसर्टेन नंबर था, तो वो पता नहीं कैसे मेरा हो गया था 4 5 मिनट में। हाँ तो वही एक हाँ हुआ था, बाकी तो कुछ हुआ नहीं। और बाकी जो हुआ है मिसलेनियस ही हुआ था। लाइक एक पजल था, बहुत इंटरेस्टिंग पजल था, एक क्रॉसवर्ड टाइप का, एक हाँ क्रॉसवर्ड था, और एक लेटर के एसोसिएटेड नंबर्स भी थे। तो ओके। ये दोनों पजल मैं कर पाया था। और मिशन इनपुट आउटपुट तो टाइम नहीं हुआ था बस। तो मुझे लगता है वो एक पजल करने से मेरा पूरा, मतलब इट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी, आई थिंक, that solving that uncertain number of persons puzzle. That puzzle was about uncertain number of persons seated in a row, and they are going to different countries. They are from different हाँ countries or going to different countries, something like अच्छा that. तो ओके। ये puzzle हो गया था। तो कंपोजिटली एट द जब स्कोर कार्ड आया, कि मैंने देखा कि मुझे रीजनिंग में 15.75 मिली। तो आई वॉज वेरी डिसेंट हैप्पी है, हाँ कि मेरा मेंस के स्कोर हिसाब अच्छा से है तो। कंपेयर टू आई मीन रीजनिंग का पेपर जैसा था। हाँ, मेंस में। जीके में कितना मिला? जीके में आप बोलते हैं आप ज्यादा पढ़ते नहीं थे, इंटरेस्ट भी नहीं तो आता जीके में इट इज वेरी शेमफुल टू से, जीके में मुझे 7 ही मार्क्स मिला। तो हम ये शेमफुल वाला भी सुनना चाहते थे, क्योंकि कुछ बच्चे जो नहीं ध्यान देते हैं उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि नहीं हो सकता, सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ्स होती हैं।
आपने जीके को अपनी स्ट्रेंथ नहीं हाँ बनाया, हाँ अक्सर हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। करते हैं जीके में, लेकिन फिर आपका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग था, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ मिल जाता है। मतलब मैसेज इसमें वही है ना कि आपको हर चीज में बहुत अच्छा होना जरूरी या नहीं है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अपनी स्ट्रेंथ देखिए, उस पर काम बहुत कीजिए, कंसोलिडेट कीजिए, उसमें स्कोर कीजिए अच्छे से, कुछ ना कुछ आपको एग्जाम में डेफिनेटली सर, बचाने के लिए आ। सर आई विल से कि आपको किसी दो सेक्शन में बहुत अच्छा होना चाहिए, एनी टू सेक्शंस यू हैव टू बी वेरी गुड, उसमें कोई और भी अपनी आपको स्ट्रेंथ के छोड़ना साथ आप नहीं, उसको चूज कोई भी कर टॉपिक सकते आप हैं। छोड़ नहीं सकते हैं। हाँ हाँ। एक एक और आखिरी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा विनाश, इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा, क्योंकि आपका, मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड इसके लिए हूँ क्योंकि आपका जो स्ट्रीम वाला चेंज है ना, आप कुछ कर रहे थे कुछ आए, तो ऐसे ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका प्रोफाइल थोड़ा इंटरेस्टिंग सा हो जाता है। इंटरव्यू में आपसे प्राइमरीली उन लोगों ने क्या पूछा, कैसा हुआ, और आपके मार्क्स कितने आए इंटरव्यू में? Sir, I will tell you, interview two times I applied for IBPS interview, one SBI interview. So I think उनमें से तीनों का कोई common point नहीं है. Interview is very interesting. I think first time when I applied for IBPS interview, I am always afraid that I am from a different background. And secondly, I have quit my previous job. और उसमें मेरा point ये था, मेरा actual reason ये था कि I was very weak. I mean हाँ not weak. I was very stressed. वर्कलोड हाँ बहुत था वहाँ पे, इनफैक्ट आई कुड नॉट गेट स्लीप, 3-4 घंटा सोने को मिलता है वहाँ, तो हाँ आई थॉट आई कांट लीव दिस लाइफ। तो ये तो मैं इंटरव्यू में बोल नहीं सकता, तो अगर वो मुझसे पूछ लें कि आपने वो जहाज का जॉब क्यों छोड़ा है, तो मैं क्या बोलूँ। तो फर्स्ट टाइम जब गया था इंटरव्यू देने, लकीली उस टाइम पे उन्होंने नहीं पूछा था मुझसे क्यों छोड़ा, ओके। बिल्कुल नहीं पूछा था। उन्होंने कहा कि अच्छा आपने जहाज पे काम करा है, गुड, बेसिक नहीं। हम्म उस टाइम पे इंटरव्यू अच्छा था, नॉर्मल, वो मुझे और इंटरव्यू मैंने देखा कि इन मेनी टाइम्स दे आस्क यू सराउंडिंग थिंग्स, कि देश में क्या हो रहा है उस टाइम पे। सही। डिफेंस का कुछ था, तो दे आस्क मी, आई एम टेलिंग अबाउट 2022 आई विश, दे आस्क मी कि व्हाट इज, आपको क्या लगता है कि हमारा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड जो है, ये सबको एक ही मतलब अम्ब्रेला के अंदर अगर लाया जाए तो कैसा होगा, तो ऐसा ऐसा, तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, दे आस्क मी व्हाट इज एपीकल्चर, एज आई सेड माय फादर इज अ फार्मर। तो ये सब बैकग्राउंड रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं इंटरव्यू में। आई थिंक वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंट और ऑनेस्ट रहना बहुत जरूरी है। वहाँ पे आप यू कैनॉट ब्लफ देम, दे विल इजीली कैच यू। तो उस टाइम इंटरव्यू अच्छा गया था लगभग, और उन्होंने मुझे 75 मार्क्स दिए थे, लेकिन मेंस में लीड नहीं था ज्यादा। इसके लिए नहीं हो पाया आपका? तो एसबीआई पीओ में तो मुझे करंट अफेयर, मतलब मेरा सब्जेक्ट से क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल अनरिलेटेड कुछ पूछ ले, कि हम्म। एक्चुअली अभी तो इन आवर कंट्री, बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, देयर आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। वो शिप, हम जब जहाज में जाते हैं तो उस चीज का भी ध्यान रखना होता है हमें, इन हम्म। इन शिपिंग शिपिंग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में पूछा तो मुझसे। हम्म। रिजल्ट का इंटरव्यू बहुत खराब तो नहीं गया था, ठीक ठाक था, पता नहीं कितना मार्क्स आया है, अभी तो स्कोर कराया नहीं। और रिसेंटली जो इंटरव्यू था उसमें से मुझसे पूछा कि दे आर वेरी इंटरेस्टेड अबाउट व्हाई आई क्विट माय जॉब, जॉब इन शिप। हाँ दैट्स व्हाट एंड दैट्स व्हाट, तो ये वो यही इंटरव्यू में, ये चीज मैंने उम्मीद करता कहीं ना कहीं पूछ हम्म, सकते हैं जरूर, क्योंकि प्रोफाइल थोड़ा सा डिफरेंट है ना, तो हाँ, वैसे तो हर इंटरव्यू देखिए अलग होता है, बट आपके लिए क्वेश्चंस की लिस्ट में टॉप पर होगा, क्यों छोड़ दिया, यहाँ क्यों कर रहे या, हो, क्यों, और क्या करोगे। आई एम ऑलवेज अफ्रेड ऑफ इट। तो ये क्वेश्चंस आते ही मुझे समझ में आ गया था कि बहुत ज्यादा मार्क्स तो नहीं मिलने वाला है इसे। और दे तो मैंने बताया कि वहाँ पे बहुत स्ट्रेस था, तो वो कह रहे हैं कि स्ट्रेस तो यहाँ भी है, आजकल लोग बैंक छोड़ रहे हैं स्ट्रेस दैट्स की वजह से, तो हाउ विल यू वर्क। तो ऐसे कि ट्रू। नहीं, वहाँ पे जो स्ट्रेस है और यहाँ एक ऑफिस में जो स्ट्रेस है, दोनों का एक्सटेंट अलग है। तो मैंने ऐसे हाँ कन्विंस करने की कोशिश की, पता नहीं कितना कन्विंस है, ऊपर से ही आस्क्ड मी कि आर यू एन एस्केपिस्ट, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा टाइप बोला है उन्होंने, तो मुझे लगा कि मैं अच्छा फेल हूँ ओके। बिल्कुल। तो ये सब पहले हो गया, उसके बाद दे आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज टर्म डिपॉजिट। हाँ और फिर लास्ट में तो और उस टाइम पे आई वाज वेरी नर्वस, मैं आई गॉट नर्वस, आई वाजंट इनिशियली, तो ये सब हाँ। सुनने के बाद आई गॉट ऑन दिस आई लाइन ऑफ बिकम लिटिल क्वेश्चनिंग नर्वस। ऑब्वियस ही था कि मतलब कोई भी थोड़ा सा घबरा जाएगा, नर्वस हो जाएगा कि कहाँ पहुंच रहे हाँ, हैं, तो तो लास्ट में एक इंटरव्यू पूछा कि आपको पता है कस्टम, मैं कोलकाता से हूँ, वेस्ट बंगाल, तब तो ही सेड कि वेस्ट बंगाल में कितना कस्टम्स है, मैंने कहा कि एक है, हाँ तो ही हाँ सेड कि आप सोच के बताइए, पक्का एक है। हाँ तो मैंने बोला हाँ, बोला हाँ आर यू श्योर, तो फिर मैं मुझे याद है कि हमारे स्टेट में हल्दिया भी एक पोर्ट है, वहाँ भी हाँ है हाँ कस्टम, तो मैंने बोला नहीं हाँ सर, दो है, तो यही हाँ से मतलब, तो यू कैन अंडरस्टैंड इट वाज वेरी, इफ आई हैव टू सम अप, इट वाज वेरी बैड। तो मुझे तो मेरा मेंस में अच्छा लीड था इस बार, आई गॉट 26.75 लीड इन मेंस, तो ये अच्छा था। जब तो इंटरव्यू के बाद, मेंस के लीड के बाद में बाद में पता चला, लेकिन इंटरव्यू देने के बाद आई वाज रियली शटर्ड, मुझे लगा था कि ये शायद मुझे फेल ही हाँ। करा देंगे, ही विल गिव मी लेस देन 40, बट व्हेन द रिजल्ट ओहो। केम आई सॉ कि दे गेव मी 64 65। लेकिन देखिए ना, इससे क्या हमें सीख मिलती है, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कि एक तो कट ऑफ से जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना हेल्प होगा, ऑब्वियस है, लेकिन पेपर दिमाग में है ना, हाँ, कट ऑफ क्लियर करनी, कट ऑफ नहीं क्लियर करनी है, जितना ला सकते हो उतना लेकर आना है, क्योंकि आगे इंटरव्यू भी देना है, आई वो थिंक आई आसान। थिंक आई थिंक फॉर कीपिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो इन माइंड, आपको अगर यू शुड कीप मिनिमम 20 मार्क्स लीड, मिनिमम 20 मार्क्स लीड, अगर आपका 20 मार्क्स लीड है तो यू कैन बी श्योर कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। द मोर द बेटर, इट्स एज सिंपल एज दैट, जितना लीड द है मोर द उतना बेटर।
आई आपका थिंक। स्कोप हो जाएगा और इंटरव्यू में भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि कोई बात नहीं, कुछ मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ I इसके साथ। think despite this interview also, after seeing my interview score, I think if I could maintain my composure, I mean if I could speak more confidently as I started, I think मुझे 70 तक मिल सकता था, क्योंकि मैं बिल्कुल नर्वस हो गया था, फंबल कर रहा था, गलत भी बोल रहा था लास्ट में, तो इसीलिए मुझे कम मार्क्स मिल गए होंगे। और एक बात इसमें, और एक बात समझ में आता है कि इंटरव्यू में तुम कितना सही जवाब देते हो ये मैटर नहीं करता है, तो हाउ मच यू नो दैट इज नॉट टेस्टेड इन इंटरव्यू। टेम्परामेंट, एटीट्यूड, बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं साथ में। मतलब ऑब्वियसली ब्लफ नहीं कर सकते, बहुत सही। लेकिन हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर अपने 10 में से 2 सवाल गलत दे दिए तो आप 20% मार्क्स कम हो गए। इट डजंट वर्क लाइक दैट। इट हैज टू बी गुड हम्म। इंटरेक्शन। मतलब अल्टीमेटली जब आप चाहो तो उनको लगे नहीं अच्छा कैंडिडेट था, इसको लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। मेरा कुछ कुछ आप जो जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं अभी बैंक एग्जाम्स के स्पेशली, उनके लिए कोई मैसेज है आपके पास? वैसे आपने बहुत सारी चीजें हमसे शेयर करी, बट कोई अगर मैं बोलूँ कि समराइज करो एकदम क्रिस्प एक लाइन में उनके लिए, तो क्या होगा वो एक चीज जो आप उनको बोलना चाहोगे? हाँ, मैं तो यही बोलूंगा सर कि मेरा यही रियलाइजेशन है कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए बहुत जल्दी। और अगर मैं एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ और उसमें से मुझे रिजल्ट नहीं आया, तो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल स्ट्रेटेजी ही बदल दें। ऐसा बिल्कुल होगा कि हम इवन इफ वी डोंट टेल पीपल, इन आवर ओन माइंड वी डेफिनेटली नो वेयर वी लैक एंड वेयर वी आर गुड एट। तो जो हम लैक करते हैं, जिसमें हम लैक बिहाइंड होते भी हैं, तो हमें उस हम्म। पर ऑनेस्टली एफर्ट देना चाहिए। जो मैंने भी खुद मैं खुद भी अच्छे से बहुत कर नहीं पाया था, मेरा जीके बहुत वीक था, लेकिन फिर भी मैं जीके यूट्यूब वीडियो ही देखा, हाँ, बहुत दिख रहा होगा रिगोरसली फिर। प्रैक्टिस नहीं किया। हाँ। लेकिन हाँ, अभी अभी शायद अभी आगे आई ड्रीम टू क्रैक आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम, तो मैं उसके लिए पढ़ूंगा। तो आई हैव टू बी वेरी वेरी रिगोरस, वेरी डिलीजेंट इन जीके पोर्शन। लास्ट टाइम आई फेल्ड बाय 0.25 रीजनिंग सेक्शनल, अदरवाइज आई क्लियर्ड हाँ। द कट ऑफ इन प्रीलिम्स। So I think ओके, this time ओके। I should do better। नहीं, और बैंकिंग में क्लियर करने बाकी के बाद किसी आरबीआई को में आप रीजनिंग में नहीं कर सकते, वैसे भी ये गलत हुआ। तो आई एम श्योर आफ्टर वर्किंग ऑन जीके, इम्प्रूविंग योर स्कोर्स इन और जीके। दूसरी बात यह है कि हमारा स्ट्रेंथ पे हमें ध्यान देना चाहिए। वेयर वी आर स्ट्रांग, हम जिसमें स्ट्रांग है उसमें हमें काम करना चाहिए, जिसमें वीक है उस पर बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। नाज, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। आपने बड़ा मतलब जी। बड़ा अचीवमेंट है, आपने फील्ड चेंज करी, रिस्क लिया। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हुआ हाँ, होगा ये इस बीच। रिस्क रिस्क टेकिंग तो था ये। अभी मेरा यूनाइटेड इंडिया का इंटरव्यू है। तो आप अभी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो आई एम श्योर आप हाँ आगे भी बिल्कुल। बढ़िया ही करोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ, इट मुझे वाज अ करना प्लेजर पड़ेगा। थैंक हैविंग यू। यू हियर, टॉकिंग टू यू। एंड आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, आई एम श्योर उनको आपके इनपुट से हेल्प मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। आप बढ़िया करो, खूब तरक्की करो, नौकरी बढ़िया से करना। यू नो, मे यू थैंक गेट यू। एवरीथिंग इन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। Wish you all the very best. Thank you. Thank you, थैंक यू। Minas. Wish you all the best. God bless you.